Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I hope you are all doing wonderfully great. अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज आप ज़रा मौसम देखें, माशाल्लाह सुबह सवेरे बारिश हो रही है, स्ट्रीट लाइट्स अभी तक जल रही हैं। देखें बारिश, पौधे, फूल, हर तरफ प्यारा ही प्यारा सा समा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का ज़ोर कुछ कम हुआ है। पौधे देखें माशाल्लाह से धुल गए हैं सब पौधे, और बहुत अच्छे और प्यारे भी लग रहे हैं। और दिल तो चाह रहा है कि आज बाहर बैठ के नाश्ता करूं। चलें देखते हैं कैसा मुझे टाइम मिलता है और मैं क्या नाश्ता करती हूँ। जी तो जनाब, यहाँ पे प्लान बन गया मेरा ऑमलेट बनाने का। मैंने कहा चलें सबके लिए ही ऑमलेट बना लेती हूँ आज। तो ये मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त हैंड चॉपर है। मैंने इसमें ये बस प्याज के 4-4 टुकड़े करके डाल दिए और साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और बस जनाब ये 1 से 1.5 मिनट नहीं लगता कि बहुत अच्छे से चीज़ें इतनी ज़बरदस्त ग्राइंड हो जाती हैं कि मज़ा आ जाता है उनको देख कर ही। तो ये जनाब आप देखिए, अब मैं कर रही हूँ ये इनको ग्राइंड, और बहुत अच्छा चॉपर है ये। मैंने बड़ी मुश्किलों से ढूंढा था और ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, अभी भी ये मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये हमारे किचन के लिए, हमारे बहुत 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 काम आता है। मैं ख़ास तौर पर सैलड्स वगैरह, ये जो बारीक सैलड्स बनती हैं, ये तो मैं इसी में ही बनाती हूँ हमेशा। ये आप लोग देखें कितना बारीक हो गया, मुझे तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये इतना बारीक हो के निकल आया कि अगर मैं इसे हाथ से करती तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता। तो जनाब यहाँ मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से भी कम देसी घी डाला है, क्योंकि फिर कभी कभी मैं ज़रा ऐसी चीज़ें खाती हूँ नाश्ते में, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि उनको मज़ेदार बना के खाया जाए। ये जनाब मेरा ऑमलेट बन रहा है और मैं ज़रा इसको ब्राउन करके खाती हूँ। मैं बेसिकली एक बहुत ही नाश्ता चोर हूँ। मेरा नाश्ता करने को कभी भी दिल नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती और मजबूरन नाश्ता करती हूँ, जो कि इंतहाई गलत बात है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। नाश्ता हमें ज़रूर करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है वो अच्छा नाश्ता करता है, बड़े शौक़ और बड़े दिल से नाश्ता करता है, और कौन ऐसे हैं जो मेरी तरह जिनका नाश्ता करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है, इसे ज़रूर करना चाहिए, चाहे हमारा दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो। तो यहाँ मेरा ऑमलेट बन के रेडी हो गया है, और अब बारी आ गई है चाय की। तो जनाब ये बन गई है मेरी चाय। हम ये वाली इंग्लिश टी पीते हैं टी बैग्स डाल के, तो बस जनाब ऐसे पानी डाला, ले जी आपकी चाय हो गई तैयार। और मैं तो बस जनाब बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करती हूँ। ये मेरे स्लाइस जो हैं ये मैं टोस्ट करने के लिए डाल, क्योंकि ऑमलेट के साथ ये टोस्ट हुए हुए स्लाइस जो हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा मज़ा आता है टोस्टेड स्लाइस हो साथ, और जनाब साथ ऑमलेट हो, तो वाकई बड़ा मज़े का ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। तो जनाब यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई हूँ टेबल पे। तो ये रहा जनाब मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं नाश्ते से पहले पानी ज़रूर पीती हूँ। आई डोंट नो वाई, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये अच्छा है या बुरा है सेहत के लिए, लेकिन मैं हमेशा बचपन से लेके अब तक मैं नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी का ज़रूर पीती हूँ। तो ये जनाब मैं पानी ले आई हूँ, और ये रही मेरी चाय जिसमें मुझे अभी मिल्क ऐड करना है। बस मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस जनाब यहाँ मेरा नाश्ता हो गया तैयार, और अब मैं नाश्ता करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे मैं अपने नाश्ते के बाद। सोबिया का लगेज कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, किसने उसे अपने पास रख लिया था
और क्यों उसे प्लेन तक जाने नहीं दिया, क्या वजह थी? सोबिया का कुछ लगेज जो था वो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ नहीं जा सका था। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे उसके बारे में पूछा हुआ है कि क्योंकि मैंने कहा था कि इसके पीछे एक स्टोरी है, तो उन्होंने मेरे से पूछा हुआ कि हम लोग भी एयर ट्रैवल करते हैं तो काइंडली हमें भी बताएं ताकि हमें भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। जी तो जनाब, नाश्ते वाश्ते हो गए सबके, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए। उमर साहब चले गए, बच्चे अपने अपने कामों में बिज़ी हैं। तो मैंने सोचा चले मैं अपनी पिछली वीडियो के हवाले से आपके साथ कुछ वो जो सोबिया के लगेज का मसला हो गया था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मैं चाहती तो ये थी कि मैं आपको उसकी पूरी स्टोरी सुनाऊं, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि मैं आपको वो पूरी स्टोरी नहीं सुना सकती। जी, उस स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये है कि सोबिया का जो सामान था, उसकी लगेज की थोड़ी सी जो वेट था वो एक्सीड हो गया था, उसकी वेट लिमिट एक्सीड हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ लगेज यहीं छोड़ के जाना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली हम वापस आ गए हुए थे उसको छोड़ के, इसलिए वो हमें हैंडओवर नहीं कर सके, जिसके लिए हमें एक बहुत लंबा जो था बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं वो स्टोरी आपको यहाँ पर सुना नहीं सकती, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ जो कि हमें किसी ने नहीं बताया था और सोबिया को भी किसी ने नहीं बताया था कि अगर आपकी लगेज लिमिट, वेट लिमिट एक्सीड हो जाए और आपकी फैमिली आपको छोड़ के चली गई हो, तो उसका तरीका ये है कि एयरपोर्ट के अंदर ही एक ऐसा काउंटर बनाया हुआ है उन्होंने, हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से। ठीक है, आप अपना वो लगेज वहाँ पर जमा करवा देंगे और आपको उसके अगेंस्ट एक रिसीट दे दी जाएगी, जिसको दिखाकर आपका कोई फैमिली मेम्बर उसको आके रिसीव कर सकता है अपने लगेज को। लेकिन सोबिया के साथ ऐसा नहीं हो सका था, सोबिया को किसी ने गाइड नहीं किया था। ये तो बाद में हमें जब हमने परसू किया तो हमें पता चला कि इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आपके लगेज के हवाले से, आपके प्लेन के हवाले से, आपको वहाँ पे किसी से कोई कंप्लेन है उसके हवाले से, यहाँ पर जो है वो एक कंप्लेन एंड फीडबैक डिपार्टमेंट है। आप अपना कोई भी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है DTM के नाम से, जो कि एयरपोर्ट पर होने वाले तमाम मामलात, वो किसी भी फ़्लाइट के हवाले से हों, वो किसी भी एयरलाइन के हवाले से हों, वो किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से हों, उनको डील करता है। तो काइंडली मैं इन सब डिपार्टमेंट्स के नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम हो, इन नंबर्स के ऊपर आप उसी वक्त कॉल करें, या आप टाइम निकलने के बाद भी कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। हमें भी सोबिया का लगेज मिल गया था, लेकिन एक लंबी स्टोरी जो है वो उसको भुगतने के बाद, एक लंबे सिस्टम से गुजरने के बाद। ठीक है जी, तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आपने परेशान नहीं होना अपने लगेज के लिए या अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो आपको एयरपोर्ट पे होता है। मैं इंशाल्लाह वेरी सून, बल्कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर वो सारे नंबर और उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ज़रूर कोट कर दूंगी, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप भी उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। और एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आपकी लगेज लिमिट एक्सीड हो जाती है ना, तो आपको एयरलाइन वाले या एयरपोर्ट वाले कहते हैं कि जी हमने इसको अब डिस्पोज ऑफ लगेज में डाल देना है, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर इसको रिसीव नहीं कर रहे राइट नाउ, तो हम इसको डिस्पोज ऑफ लगेज में डाल देंगे। तो ये एक चीज़ मुझे भी अभी पता चली है और मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने ही ये बात बताई है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है
ना कोई ऐसा सिस्टम है कि हम लगेज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल भी डिस्पोज ऑफ नहीं करते। ये हमारे पास अमानत के तौर पे 6 महीने तक रखा जाता है, और जब तक इसे कोई परसू नहीं करता 6 महीने तक, तो हम इसे अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी कोई परसू ना करे तो फिर हम इसको ऑक्शन कर देते हैं। इसलिए आप लोग भी इनकी इस बात में कभी मत आइएगा कि डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्यों डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? वो हमारा लगेज होता है उसको, और खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती जिसकी वजह से कोई गैर कानूनी चीज़ के वो इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो आप लोग भी ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये डिस्पोज ऑफ इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ये लोग अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर जो इनका दिल चाहता है वो इसके साथ करते हैं। इसलिए आपने इस चीज़ को कभी मानना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जी तो जनाब, यहाँ मेरा लहसुन अदरक जो मैंने ग्राइंड करके रखा होता है वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो ये आज मैं लहसुन अदरक ग्राइंड कर रही हूँ। मैं लेती हूँ 1 किलो लहसुन और आधा किलो अदरक, और उनको छील के फिर जितना भी मेरे पास मटेरियल बचता है वो ये है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करके एक बास्केट में डाल देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं ये एक पोर्शन में कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड पोर्शन है। और इसमें मैं डालती हूँ कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, और साथ में इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट का, और इसको बहुत अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये आप देखें, ऑयल डालने से ये ग्राइंड भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और बहुत देर पा भी होता है। ये देखें, इस तरह से इसका एक बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है मेरे पास। ये देख लें आप लोग, बहुत अच्छा पेस्ट बन गया। और अब मैं क्या करती हूँ, कुछ जो है मैं इस तरह से रबड़ क्यूब्स मैंने रखी हुई हैं, इनमें मैं डाल के कुछ फ्रीज़ कर देती हूँ, और कुछ जो है मैं ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ डेली यूज़ के लिए। ये आप लोग देखें, इस तरह से। ये भी मैं पूरा नहीं रखूँगी, जब ये वाला मेरा बैच रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं दूसरा भर लूँगी। ये आप देखें, इस तरह से क्यूब्स में निकाल के, और इतनी आसानी से, ये देखें आप लोग, बहुत ही आसानी से जो हैं वो निकल आते हैं ये क्यूब्स। और बस ये फिर मैं क्यूब्स जमा कर लेती हूँ। आप किसी शॉपिंग बैग में कर लें, आप ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लें, और फिर इनको फ्रीज़ कर लें, तो बहुत अरसे तक ये चल जाते हैं और इतने फ्रेश होते हैं जैसे अभी आपने छीला हो। इनकी खुशबू में, इनके जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस बात सिर्फ इतनी, आपने इसको रबड़ क्यूब्स जो होती हैं ना, इनमें आपने फ्रीज़ करना है इनको जी। और आज मेरे घर में बन रहा है बारबेक्यू। ये मैंने ले लिया है 2 किलो चिकन टिक्का पीसीज, जो टिक्का बोटी पीसीज, ठीक है। इनको मैंने वॉश करके बहुत देर से स्टेनर में डाल के रखा हुआ था ताकि बहुत अच्छे से इनका पानी ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये जो अभी आपके सामने बना था, ये वही पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद देखें जनाब, मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिए हैं, और आजकल बहुत 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 अच्छे लेमन आए हुए हैं, बहुत जूसी एंड विदाउट सीड्स, कि आपको किसी स्टेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से ही उनको स्क्वीज़ कर लेते हैं। और ये देखें जनाब, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह लेमन्स हैं कि ये मुझसे हाथ से स्क्वीज़ हुआ ही नहीं। अब मैं इसको, ये लेमन स्क्वीज़र के साथ, ये मैंने लकड़ी का रखा हुआ है, मैं इसके साथ इसको स्क्वीज़ करती हूँ लेमन को। ये हो गया है लेमन स्क्वीज़ जनाब। और बारबेक्यू के अंदर जब तक लेमन जूस स्क्वीज़ ना हो तो बारबेक्यू का वो फ्लेवर निकलता ही नहीं, जो कि हम उसको निकालना चाहते हैं, जिस फ्लेवर को। तो बस जनाब, अब बारी आ गई है। ये देखें, मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ साबुत धनिया, और ये रोस्ट नहीं हुआ, बस आम प्लेन है ये। और ये मैंने डाल दिया है बारबेक्यू मसाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी ब्रांड का मसाला ले सकते हैं। और फ़िलहाल मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि मसाले के अंदर भी सॉल्ट होता है। बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे लगा कि कम है तो मैं फिर इसमें और सॉल्ट ऐड कर दूँगी। इसके साथ साथ जनाब, इसमें जा रहा है, ये है जी कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जी। और अब इसमें डलने जा रहा है एक मैजिक।
ये आप लोग देखें, ये मैंने घर में एक मसाला बनाया हुआ है बारबेक्यू के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। बस 1 टीस्पून मैंने इसका ऐड किया है और यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किया है और ये मैंने डाला है इसमें 2 टीस्पून कचरी पाउडर। ये बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है और ये ऑलपर्स की नई क्रीम आई है प्रोफेशनल क्रीम के नाम से। इतनी ज़बरदस्त क्रीम है ये, पूरा इसका पैकेट इसमें यूज़ हो गया था। पहले मैंने थोड़ा सा कम डाला था और इसको मैंने अच्छे से सब चीज़ों को कर लिया था मिक्स। देखें, मैंने इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह नहीं डाला। मैंने ये देखें, मुझे थोड़ी सी क्रीम कम लगी थी तो मैंने वो जो बाकी पैकेट में बची हुई थी वो भी डाल ली थी और साथ इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था पूरा दिन, फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी रखिएगा। ये अब मैंने इसे निकाला था ना जब बारबेक्यू करने के लिए, तब मैंने इसको टेस्ट किया था। इसमें सॉल्ट कम था, मैंने सॉल्ट ऐड किया था और कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था। और ये देखें जनाब, उमर साहब जो हैं वो लाइव यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं और ये इतना मज़ेदार बना था, इतना मज़ेदार, इतना सॉफ्ट मलाई की तरह का, बहुत टेस्टी। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग भी, क्योंकि ईद भी आ रही है और ईद पे बारबेक्यूज़ तो होते ही होते हैं, इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी से बारबेक्यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका दिल चाहे, आपका अगर टेस्ट बर्ड ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप स्पाइस को बढ़ा लीजिएगा जी। तो इस तरह से हमें तो बहुत 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 मज़ा आया था। ये आप लोग देखें, माशाल्लाह से स्टीम इज़ ऊजिंग आउट कि ये निकल के आ गए हैं और ये इतने सॉफ्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल मलाई की तरह ये बन गए थे और बहुत कमाल का इनका फ्लेवर था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई करेंगे। जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक था। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, बहुत अच्छा सोचें और बहुत अच्छा बोलें। अल्लाह हाफ़िज़।